मैं जहाँ तक संभव हुआ उनको पत्र लिखना चाहता हूँ। कृपा करके आप ये मुझे ईमेल कर दीजिए, इनका नंबर और नाम। ये मैं प्रिय बंधु वाली चिट्ठी नहीं लिखना चाहता, उसके नाम से चिट्ठी लिखना चाहता हूँ, उसके परिवार के सदस्य को लिखना चाहता हूँ, एक पत्र लिखना चाहता हूँ, ताकि अपने साथियों का हमेशा के लिए सम्मान बना रहे। आज का विषय केवल कोविड से संबंधित नहीं है। मुझे दुख है इस बात का कि ये कोरोना शुरू हुआ था, हम कहते थे चाइनीज कोरोना। आपको याद है जब शुरू हुआ था जनवरी 20 को, ये कहते थे कि ये कोरोना चीन का है, चीन की लेबोरेटरी में बना, इस शहर से आया, उस शहर से आया। हम आज कहाँ पहुंचे हैं? आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया है, भारतीय कोरोना। आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इंडियन कोरोना से हम डर रहे हैं, सब फ्लाइटें कैंसिल कर दो। आज जो स्टूडेंट्स और जो नौकरी कर रहे थे उनकी एंट्री बैन कर दी है कि ये इंडियन कोरोना ले आएंगे। ये आज अपनी देश की पहचान बन गई है। मेरा भारत महान तो छोड़िए, ये मेरा भारत कोविड का बन गया है। और इसमें दबा देने से, छिपा देने से आज हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे, हम पूरे विश्व को धोखा दे रहे हैं ये बनावटी आंकड़ों के साथ। मैंने तो एक हिसाब लगाया है जो मैं भी बताऊंगा, एक अखबार में भी छपा था कुछ जिलों के बारे में। मुझे ये मतलब नहीं है कितनी कोविड की मृत्यु हुई, कि कोविड की मृत्यु की जो मापदंड है ये बनावटी है, ये फर्जी है, ये दबाने के लिए है, छिपाने के लिए है। मैं तो ये कैलकुलेशन करिए कि कितनी लाशें, हम लाशें गिने, शमशान घाट में पहुंची और कब्रिस्तान में पहुंची, हर जगह इसका कोई रिकॉर्ड है, इसका कोई खुलासा है? क्योंकि मैंने ये प्रश्न कई दफे पूछा, इसका जवाब नहीं मिला, पर मैंने इसका हिसाब लगाया है। बहुत सारे जिलों से तो आंकड़े आ गए, इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र भी है, और हमने फोन पर ही आंकड़े मंगाए। 1 लाख से ज्यादा मार्च और अप्रैल में मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई है। और ये उदाहरण है, अगर मध्य प्रदेश में हुई है तो विश्व में जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, भारत विश्व को कितना मूर्ख बना रहा है, सब इंटरनेशनल मीडिया। और मैं तो आपसे पत्रकार साथियों निवेदन करूंगा, आप जो भी चाहे करें, कम से कम कोविड के समय में सच्चाई और पूरा खुलासा करें। ये लोगों के जीवन का प्रश्न है, आज लोगों के परिवार का प्रश्न है, उनके साथियों का प्रश्न है। खुलासा करें, इसमें कोई सरकार से डरने की बात नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको भी अपना घर चलाना है, इसमें कोई शक नहीं है, सब जानते हैं, तो इसमें कोई संकोच करना की आवश्यकता नहीं है और मैं उसमें जाता नहीं। पर 1 लाख से ज्यादा, ये मैंने आंकड़े जो निकाले हैं, ये आंकड़े मैं दे दूंगा, मैं पढ़ना नहीं चाहता, कि 1,27,503 आंकड़े मार्च और अप्रैल में मध्य प्रदेश में लाशें पहुंची। इसका 80% हम लें जो कोविड के कारण हुआ, इसका मतलब 1,02,002। ये तो मैं घटा के बोल रहा हूं, ये 1.5 लाख तक जा सकता है। खुलासा करें, गवर्नमेंट बताए। हमारे शमशान घाट का ये रिकॉर्ड है, शमशान घाट में पूरा रिकॉर्ड होता है, पर और उनको बताया जाता है कि ये कोविड के अस्पताल का सर्टिफिकेट है, नगर पालिका, नगर निगम का सर्टिफिकेट है। ये जिसकी मृत्यु हो गई, जिसके पास वाहन नहीं लाश लाने के लिए, वो सर्टिफिकेट लेने जाएगा? तो ये सब बातें दबा देने से, इसीलिए तो ये कोरोना की हालत बनी, और ये खुलासा करना बहुत जरूरी है। प्रति माह मरने वालों की संख्या करीब 51,000 है। ये मैंने तरह तरह के इसमें हिसाब लगाए हैं। मैं लाशें गिन रहा हूं, मैं कोविड
से कितने मरे वो नहीं गिन रहा, वो आम जनता और आप सब समझदार है। आप जानते हैं कि 80% लोग शमशान घाट में जाते हैं, 80% तो कोविड से मरते हैं। कोई लोग शर्माते हैं कहने में कि हमें कोविड हो गया, क्योंकि वो परिवार में लोग डर जाते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं करते। गांव में, मैं गांव में गया था छिंदवाड़ा में 10 दिन पहले। उस गांव में मैंने कहा क्या हाल है, कि उनका 15 लोग मर गए, और ये मैं रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ, 15 लोग मर गए पिछले 10 दिन में, 15 लोग मरे हैं। उसके बाद मेरी मीटिंग कलेक्ट्रेट में थी, मैंने कलेक्टर से कहा जरा इस गांव का, लिंगा गांव है, लिंगा गांव की मुझे आंकड़े बताओ। कहता 2 लोग की मृत्यु हुई। ये हालत है। और मैं उस गांव से होके आ रहा हूं, वो मुझे नाम बता रहे हैं, परिवार के सदस्य को मिला रहे हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, और कलेक्ट्रेट में कह रहे हैं कि 2 लोगों की मौत हुई। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से, अपने कान से सुन के आ रहा हूं। और अगर एक गांव में है, ये मध्य प्रदेश के हर गांव में ये परिस्थिति है, इससे हमें सावधान रहना है। इसके साथ साथ जो इसका ब्लैक फंगस, अब ब्लैक फंगस शुरू हो गया, आज अखबारों में पढ़ा कि व्हाइट फंगस आ रहा है। इसका कोई इलाज नहीं, आयुष्मान योजना में इसको अभी घोषित नहीं किया। 50,000 या 50 लाख रुपए लगते हैं इसकी वैक्सीन के लिए। इसका क्या प्रबंध है? 31 मार्च तक अखबारों में आपने पढ़ा, इंटरनेट पर है, 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट करे गए। 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट करे गए, और आपने घोषणा कर दी कि 18 से 45 साल से लोगों को वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि उस उम्र के लोगों को प्रदेशों में चुनाव चल रहे थे, प्रभावित करना चाहते थे। और वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर उसके बाद दिया। आज भी अब कहते हैं अब आप 2 टाइप की वैक्सीन लगा सकते हो, स्पुतनिक भी लगा सकते हो, कोविशील्ड भी लगा सकते हो। पहला कोविशील्ड हो जाए तब दूसरा क्या नाम, कोवैक्सीन, तीसरा स्पुतनिक, तो पता नहीं कितने कितने स्पुतनिक। पहला ये लगा लो, दूसरा ये लगा लो, चला दो, आंकड़े बना लो। ये हालात है। इसमें से कितनों की मौत हो रही है, इसका भी वैक्सीन का एक सिस्टम होता है कि आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बुखार तो नहीं है, आपके पास ये तो नहीं है, किसी से मत पूछो। टेस्टिंग बंद कर दी। मैंने शिवराज सिंह जी को फोन करके कहा कि आप कृपा करके टेस्टिंग की जो आपने टारगेट हर जिले के बनाए हैं, ये टारगेट मत रखिए। अगर 500 लोग चाहते हैं टेस्टिंग करना, आप 500 के कर लीजिए। आपने 80 का टारगेट बनाया, इसका मतलब 420 लोग तो ये टेस्टिंग नहीं हुई, उसमें से अगर 20-25% को हुआ, उन्होंने तो फैला दिया। उसके बाद हफ्ते भर बाद आप सर्टिफिकेट देते हैं, उसमें से अगर 20-25% पॉजिटिव हुए, उन्होंने फैला दिया हफ्ते भर में। अब ये ब्लैक फंगस आ गया, तो हम तो इंडिया कोविड राजधानी विश्व की बन गए हैं, हम ब्लैक फंगस राजधानी विश्व की बन गए हैं, अब हम व्हाइट फंगस राजधानी बनने जा रहे हैं। ये हालात है, और सब चौपट, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट, ये आज स्थिति है। और अगर हम देखें कि टेस्टिंग में क्या हो रहा है, ये पहले RT-PCR टेस्टिंग होती थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डाउनग्रेड कर दिया है, और कहा है कि एंटीजन का होगा। इसमें पॉजिटिविटी तो कम आएगी, हमें तो बढ़ा के करना चाहिए, बढ़ा के करेंगे कम से कम सावधान तो रहेंगे। पर ये घोषणाएं करना, कलाकारी करना, ये घोषणा और कलाकारी से ये स्थिति संभलेगी नहीं। मैं आज की प्रेस वार्ता से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं